नमस्कार। देखिए, आज हम एमटीएस का जो रिसेंटली एग्ज़ाम लिया था डीडीए ने 19 दिसंबर 2025 को, उसकी जो शिफ्ट है सेकंड 1 से लेकर 3 बजे तक की, उसके मैथ्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसमें 25 क्वेश्चन आए थे और 25 के 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए सवालों की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला सवाल है। पहले सवाल में क्या कहा गया है कि एक 49,000 रुपये हैं और वो किसी रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट पे डाले गए हैं, जो कि 4 टाइम्स हो जाते हैं 5 साल में। मतलब कि ये कह रहे हैं कि 5 साल में जो है एक अमाउंट जो है 4 टाइम्स हो जाता है, तो है ना, ईयर ये टाइम्स। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 15 सालों में वो कितना हो जाएगा। देखो, 5 टाइम्स में 4 साल हो जाते हैं। 15 के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी क्यूब कर देंगे, मतलब कि 64 हो जाएगा, 64 टाइम्स हो जाएगा। ओरिजिनल हमारे पास कितना था, 49,000, तो 49,000 का 64 टाइम्स हो जाएगा। ये हमारे पास जो है ये इतना अमाउंट बन जाएगा। अच्छा, इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखो, 49 9 चौके 36 है ना, 6 आएगा आपका यूनिट डिजिट, बाकी तो 0 0 0। देखो किस में है, एक ही ऑप्शन है, ये आपका आंसर होगा। तो पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है हमें इजीली इसको करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि एक आदमी जो है वो इतना किलोमीटर और इतना किलोमीटर की स्पीड है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और कितनी स्पीड से, मान लो ये कोई डिस्टेंस है 1088, डिस्टेंस स्पीड है 68, ठीक है। फिर है डिस्टेंस आपका 1467 और स्पीड है x, और फिर डिस्टेंस है 476 और डिस्टेंस है आपका 68। अब ये कह रहे हैं कि एवरेज स्पीड भी 68 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो, बहुत इजी है ये, हमें साथ ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें डिस्टेंस को कंसिडर ही नहीं करेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि देखो, ये चीज़ 68 है, ये चीज़ 68 है और इनकी एवरेज भी 68 ही दे रखी है, तो ये वैल्यू 68 ही होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये 68 वैल्यू आएगी नहीं, है ना। देखो, 68 प्लस एक्स प्लस 68, एवरेज हमारे पास 68 आनी चाहिए। कब आएगी, जब ये भी 68 होगा, तीनों 68 आएंगे तभी तो 68 एवरेज आएगी। तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिंस कि हमारे पास ओवरऑल एवरेज 68 दे रखी है, तो इसकी एवरेज भी 68 ही होगी। नेक्स्ट सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का। देखो, यहाँ पे 3 लोग हैं, एक्स, वाई और जेड। एक्स जो है, लैपटॉप जो है, वाई को 15% लॉस पे। 15% का मतलब कितना होता है, वो होता है 3/20। कोई चीज़ 20 की थी, 3 लॉस हुआ तो 17 पे बेची गई। और वाई जो है, लैपटॉप बेचता है जेड को प्रॉफिट ऑफ 5%। 5% मतलब होता है 1/20। कोई चीज़ 20 की थी तो वो 21 में बेची गई, ठीक है। अगर जेड ने 2856 में ये चीज़ खरीदी तो एक्स का प्राइस निकालना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, ये 17 है, ये 20 है, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, इसको भी 17 से, इसको करेंगे हम 20 से, ये हो जाएगा आपका 400, ये कुछ हो जाएगा और ये हो जाएगा 21 गुणा में 17, है ना। इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, हमें दे रखी है 28 और 56, और हमें निकालनी है 400 की वैल्यू। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, 21 गुणा 17 की वैल्यू ये है, तो 7 या 21, 7 चौके 28, 0, 7 8 56, 3 से हम और काट देते हैं इसे, 3 एकम 3, 3 3 9 और 36, ये गया आपका 8 पे। तो एक की वैल्यू आ गई आपके पास 8, तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 3200। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का। यहाँ पे 2 लोग हैं, ए और बी। ये कह रहे हैं कि ए जो है वो 9 डेज़ में पूरा काम कर देता है और बी जो है 23 डेज़ में। तो कितना हो जाएगा, 9 गुणा 23 इसका ओवरऑल वर्क हो जाएगा। अगर ये 4 दिन काम करते हैं तो कितना काम जो है वो रह जाएगा। देखो, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 23, इसकी एफिशिएंसी 9, 23 और 9 32 हो गई टोटल एफिशिएंसी, और ये 4 दिन के लिए काम करते हैं। कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब 23 नीम कितना हो जाएगा, 23 नीम हो जाएगा आपका 207। अब 207 टोटल वर्क था, 128 कर लिया, बचा कितना, 207 में से 128 अगर हम घटा दें तो 17 में से 8 गए 9, 9 में से 2 गए 7, 79 वर्क रह गया कितने में से, 207 में से। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। यहाँ पे हमें टाइम पूछा गया है कि
अगर 2000 प्रिंसिपल है आपका तो 1000 इंटरेस्ट कमाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, अगर रेट है हमारे पास 5%। तो SI का सिंपल फॉर्मूला होता है P/R इंटू T/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1000, प्रिंसिपल कितना है 2000, रेट हमें 5% दे रखा है, टाइम हमें निकालना है। बस सिंपल क्वेश्चन है। ये गया 2 पे 10 10, ये टाइम हो गया आपके पास 10 ईयर्स। नेक्स्ट है आपका सवाल। देखो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि एक सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर हमें निकालना है जो जब हम 15 से 5 से 6 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर हर केस में आए। देखो इसका हिंट हमारे पास सबसे बड़ा क्या है 5 का मल्टीपल है हमारा, 5 भी है 15 भी है। अब 2 रिमाइंडर कब आता है 5 के केस में, या तो यहाँ पे 7 हो, है ना, अगर सिंगल डिजिट है तो 7 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा आपके पास 2, है ना, या फिर अगर डबल डिजिट आप ले रहे हो तो 12 हो, है ना, 10 रिमाइंडर आएगा 2 केस में आता है। तो जिसमें 9 हो वो भी नहीं होगा, 4 वाला भी नहीं होगा, 4 वाला भी नहीं होगा, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, है ना, क्योंकि 9 9 9 0 यहाँ तक डिवाइड कर पाएगा 5, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। नेक्स्ट है पार्टनरशिप का सवाल। यहाँ पे 2 लोग हैं हमारे पास A और B, वो इन्वेस्ट करते हैं 3:5 में। उसके बाद C ज्वाइन करता है 6 महीने के बाद, C आ जाता है 6 महीने के बाद, और कितना इन्वेस्ट करता है विद एन इक्वल अमाउंट टू दैट ऑफ B, मतलब B जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना ही C करेगा। और 1 साल के बाद हमें कंट्रीब्यूशन बताना है। अब ये आया 6 महीने के बाद, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, ये पूरे साल के लिए है तो 12 महीने, ये 12 महीने, भाग दे देंगे, 6 दूनी 12, दूनी 12, रेशो हो जाएगी 6, रेशो 10, रेशो 5। ये आपका आंसर है, यही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड एंड डिस्टेंस का। एक पर्सन है वो 660 मीटर जो है वो 5 मिनट के अंदर दौड़ता है, स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम है 5 मिनट, इसको अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेकंड्स में हो जाएगा, और इसको अगर हम स्पीड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये करेंगे हम, 0 से 0 गया, ये आपका गया 11 पे, है ना, और अब इसको देखिए ये हो जाएगा आपका 11 गुणा में 18/25, है ना, 25 से भाग देना तो थोड़ा मुश्किल है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 100 हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा 18 चौके 72 गुणा में 11/100, 11 की 72 आप करोगे तो 2 7 7 और 2 9/100, ये आ गया आपका आंसर 7.92। तो इजी कैलकुलेशन करने के लिए हम ये अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीन प्रोपोर्शन, हमें बताना है 2 नंबरों का। 2 नंबर हमारे पास क्या है 27 और 48, तो मीन प्रोपोर्शन होता है इन दोनों का अंडर रूट, तो 27 और 48 का हमें अंडर रूट निकालना है। 27 क्या होता है नोतिया 27, और ये क्या होता है 48, 8 6 48। इसको थोड़ा और अगर हम सॉल्व करें तो 9 × 3 इंटू में ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर इंटू में 2 इंटू में 2 गुणा 3, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 है तो 2 हमारा 2 का स्क्वायर हमारा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 3, एक 3 हमारे पास बाहर आ जाएगा, और 9 में से भी 3 बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ जाएंगे, क्या क्या हो जाएगा 3 3 9, 9 चौके 36। नेक्स्ट हमारा स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 इन्होंने बोला है कि अगर कोई पर्सन जो है वो 3 इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे और स्पीड उसकी अलग अलग है 12, 8 और 4, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। देखो स्पीड हमें क्या दे दी है 12, 8 और 4। डिस्टेंस हम ऐसा एज्यूम करेंगे जो इन तीनों का एलसीएम हो ताकि इजीली डिविजिबल हो जाए। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 24, तो 24 इसने करा, 24 इसने करा, 24 इसने करा, तो टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम हो जाएगा यहाँ पे 2, 24 को अगर 8 से डिवाइड करोगे 3, और 24 को 4 से करोगे तो 6, ठीक है। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 24 गुणा में 3 अपॉन में टोटल टाइम, 6 और 3 9 और 2 11, ये हो गया आपका 72/11, मतलब कि 6 सही 6/11।
नेक्स्ट है हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड है 34 सेंटीमीटर, इसका एरिया निकालना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a²। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, √3/4, ए कितना है 34, इंटू में 34, ये 2 पे 17, 2 पे 17, तो ये हो जाएगा 289√3 आपका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 पाइप दे रखे हैं हमें और तीनों की कैपेसिटी भी हमें दे रखी है। हम 3 पाइप एज्यूम कर लेते हैं ABC, और उनका टाइम हमें दे दिया है कि ये 10 घंटे में, ये 15 घंटे में और ये 20 घंटे में किसी टैंक को पूरा करते हैं, फिल करते हैं। और आगे बोला गया है कि अगर ये तीनों पाइप ओपन किए जाएं और 3 घंटे के बाद पाइप C को क्लोज़ कर दिया जाए, पाइप C को क्लोज़ कर दिया है तो कितना और समय लगेगा टैंक को फिल होने में। देखो टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी इन तीनों का LCM, और इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 6, 4 और 3। ठीक है, अब 3 घंटे के बाद C को क्लोज़ किया गया, मतलब पहले 3 घंटे जो हैं वो ABC तीनों चले हैं। तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1 घंटे की, 6, 4, 10 और 3, 13, और 3 घंटे काम किया तो 39 काम इन्होंने कर लिया। ठीक है, रिमेनिंग कितना हो गया, 60 में से 39 गए 21, है ना। अब C चला गया तो एफिशिएंसी किस किस की लेंगे हम, A और B की, है ना। अब टाइम लगेगा उन्हें 21/10, मतलब कि 2 घंटे और 1/10, 1/10 को अगर आप आवर्स में, मिनट्स में करोगे तो 2 घंटे और 6 मिनट समय लगेगा इस टैंक को भरने में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ पे एक शॉपकीपर है और वो 826.2 रुपये में एक आइटम को बेचता है, और कैसे बेचता है, जब वो मार्क प्राइस पे 2 डिस्काउंट दे रहा है इतने इतने के। अगर वो डिस्काउंट ना दे, मतलब कि उसका सेलिंग प्राइस और उसका मार्क प्राइस सेम हो, तो उसको 50% का प्रॉफिट मिलता है। हमें बताना है कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, देखो किसी भी मान लीजिए कोई आइटम है, उसका मार्क प्राइस हम MP मान लेते हैं, और उसको जो है 83% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब बेचा कितने पे गया है 17% पे, और 73% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब कि 27% पे उसको बेचा गया है, और बेचा कितने पे गया है 826.2 पे। सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 पे गया, ये गया 9 या 27, तो 9 9 जा 81, 9 एकम 9, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 718। 3 से अगर हम और भाग करें तो 3, 0 एंड 6। 17 से अगर हम और भाग दें तो 17 एकम 17, और ये हो जाएगा 136, और ये हो जाएगा आपका 18। ये हो जाएगा पूरा 18 पे चला गया, तो मार्क प्राइस आपका कितना आ जाएगा 18,000। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया, मतलब कि इस आइटम को इतने पे ही बेचा गया, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 18,000, तो इसको 50% का प्रॉफिट हो रहा है। 50% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है 1/2। अगर 2 CP है, 1 प्रॉफिट है, तो SP कितना हो जाएगा 3, है ना। SP हो जाएगा 3, और हमें दे रखा है SP 18,000, और 3 की वैल्यू अगर 18,000 है, 1 की वैल्यू अगर 6,000 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपका 12,000। यही हमें निकालना था। तो सभी चीज़ों की वैल्यू हमारे पास आ गई, मार्क प्राइस की, कॉस्ट प्राइस की और सेलिंग प्राइस की। नेक्स्ट है हमारे पास एक और प्रॉफिट एंड लॉस का अच्छा सवाल है। देखें यहाँ पे क्या क्या गया है कि अगर एक आइटम है, एक आर्टिकल है, उसको उसके सेलिंग प्राइस के 5/14 पे बेचा गया है, तो उसको 60% का लॉस होता है। देखो, एक है सेलिंग प्राइस ओरिजिनल और एक है सेलिंग प्राइस न्यू। ओरिजिनल कितना हो जाएगा 14, और न्यू कितना हो जाएगा 5, है ना, क्योंकि बेचा क्या गया है 5/14 और फिर एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस उसका 14 है तो 5 पे उसको बेचा गया है, तो उसको 60% का लॉस हो जाए। 60% क्या होता है, 60% होता है आपका 3/5, है ना, 3/5। मतलब कि अगर CP जो है वो 5 है, तो 3 का उसको लॉस हो रहा है, तो SP कितना हो जाएगा 2, है ना। अब देखो, ये है उसका सेलिंग प्राइस जब उसको इतने पे बेचा गया है। कोई चीज़ 14 पे बेचनी थी, बेची गई 5 पे, है ना, तो उसको 60% का लॉस हो रहा है। अब देखो, हमारा 60% के लॉस के हिसाब से SP कितना आ रहा है 2, लेकिन यहाँ पे हमें 5 दे रखा है, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। तो हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया,
और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 25, सेलिंग प्राइस न्यू कितना है 10, सेलिंग प्राइस न्यू कितना है 10, और सेलिंग प्राइस ओरिजिनल कितना हो गया 28। अब ये कह रहे हैं कि अगर वो उसका जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है उसके 79% पे बेचा जाए, मतलब कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है 28, इसके 79% पे बेचा जाए तो उसका लॉस परसेंटेज कितना होगा। अब देखो सेलिंग प्राइस हमारे पास ओरिजिनल कितना आ गया 28, ये कह रहा है कि इसके 79% पे बेचा जाए तो उसका लॉस परसेंटेज हमें निकालना है। लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज हम किस पे निकालते हैं, सीपी पर, है ना। सीपी हमारे पास 25 है। अब देखो इसको कैलकुलेशन करने में थोड़ा मुश्किल होएगी क्योंकि हम पहले यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू, फिर लॉस परसेंटेज के लिए हमें लॉस वो देखना पड़ेगा सीपी की वैल्यू कितनी है। और देखो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सीपी कितना हो जाएगा 100, है ना। और एसपी को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इजी कैलकुलेशन हो जाएगी हमारे पास, सीधा जितना भी डिफरेंस आएगा वो हमारे पास लॉस परसेंटेज हो जाएगा। 28 चौके 8 चौके 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 112 की 79 से अगर हम करें तो कैसे हो जाएगा, 112 की अगर हम 80 माइनस 1 से करें तो 8 दूनी 16, 8 9 8 9 6 0 में से 112 हटाना है हमें। 10 में से 2 गए 8, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 1 गया 8, ठीक है। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 88.48, सीपी हमारा 100 है, सेलिंग प्राइस 88.48 है, तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा 11.52। इसमें से 1 हटा देंगे, लॉस तो वही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स हैं और इसमें क्या क्या गया है, 2 कैंडिडेट्स हैं और 82% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर कास्ट देयर पोस्ट, ठीक है। हम टोटल वोट जो है वो एक्स मान लेते हैं और 82% लोगों ने वोट दिया, ठीक है। वोट कितने ने दिया 82% ने, और 20% वोट्स जो थे वो इनवैलिड थे, तो वैलिड कितने हो गए 80%, जो कि होते हैं 4/5। और जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 75% मिले वैलिड वोट्स के। देखो विनिंग वाले को मिले 75, तो लूजिंग वाले को कितने मिले 25, और ये जीता है 246 वोट से, मतलब कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना हो गया 50%। 50% किसके बराबर है 246 के, मतलब कि ये कितना हो जाएगा 1/2 और वो बराबर हो जाएगा 246। इसको सॉल्व कर दो बस, ये 2 पे गया और ये गया आपका 123 पे, ये 41 दूनी 82, ये 3 पे, ये गया आपका 50 पे, 5 पंजे 25, 25 दिया 75, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 750, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक नंबर हमें दे दिया है, वो डिविजिबल किससे है ये हमें बताना है। देखो आखिरी की यूनिट डिजिट क्या है 2, तो वो 5 से तो डिविजिबल होगा नहीं। अब हम 7 और 28 है ना, दोनों जो है 7 के मल्टीपल है। 7 से हम देख लेते हैं, 49 कटता है, 7 कटता है, 30 अगर गया 28 पे तो 2, 22 22 नहीं कटता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑटोमेटिकली है 26 से भाग हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉपुलेशन का सवाल है। एक टाउन की पॉपुलेशन 15% बढ़ती है हर साल, अगर उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन इतनी है तो पॉपुलेशन 2 साल पहले कितनी थी। देखो प्रेजेंट पॉपुलेशन 66,125 है और बढ़ कैसे रही है 15%। 15% क्या होता है आपका, ये होता है 15/100, अगर हम करें तो 3/20। कोई चीज़ 20 थी और वो 23 हो गई, ठीक है। 2 साल की बात हो रही है तो हम स्क्वायर कर देंगे, मतलब कि 400 थी और 441 ये 529 होनी चाहिए, है ना। तो हमें ये बताना है कि 2 साल पहले कितनी थी, 400 की वैल्यू निकालनी है हमें और ये वैल्यू हमें ये दे रखी है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 23 गुणा 23 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 66,125। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 6 में से 6 गए जो, और ये हो जाएगा आपका, और 23 की अगर हम करें 8 या 24, 8 दूनी 16, तो 18, ये हो गया आपका 184 पे, 8 पे गया ये।
ये कितना हो जाएगा 17 है ना, 23 सत्ते 7 या 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 161 और ये जाएगा 5 पे। अब हम दोबारा 23 को 28 75 को अब हम 23 से भाग देंगे, तो 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 125। तो 1 की वैल्यू आई हमारे पास 125। 400 की वैल्यू निकालनी है, 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50,000। देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारा प्रॉफिट उसका पार्टनरशिप का। यहाँ पे 2 लोग हैं ए और बी। ए जो है 30,000 इन्वेस्ट करते हैं 12 महीने के लिए और बी जो है इन्वेस्ट करते हैं 40,000 9 महीने के लिए। अगर टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ 14,000 टोटल प्रॉफिट है, तो हमें प्रॉफिट बी का बताना है। तो 4 0 से 4 0 गई, ठीक है। और ये कितना हो गया 12 3 36 और 9 चौके 36, तो ये हो गया 1:1। तो बराबर जो है हमारा प्रॉफिट बटेगा। तो टोटल कितना है आपका 14,000 और बराबर बटेगा तो 7,000 एक साइड 7,000 एक साइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या क्या गया है कि एक नंबर है 8M68 और ये 9 से भाग होता है ना। तो हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ इसकी बतानी है। देखो 9 से भाग होने का रूल क्या होता है कि सम ऑफ द डिजिट्स हैज़ टू बी डिविजिबल बाय 9, मतलब कि 8 जमा M जमा 6 जमा 8 वो जो है 9 से भाग होना चाहिए। कब भाग होगा, देखो 8 और 8 16 और 6 22 प्लस M बाय 9। अब M की हम वैल्यू क्या रखें कि वो 9 से भाग हो जाए, तो सबसे छोटी वैल्यू हम यही रख सकते हैं 5। अगर 5 रखते हैं तो 22 और 5 27, 27 9 से भाग होता है, तो M की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो 4 गुणा में 5 जमा में 7 20 चौके 5 चौके 20 और 7 27, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है एक शॉपकीपर जो है वो 120 का पेन खरीदता है और 150 में बेचता है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा उसे 30 बाय 120 गुणा में 100, कितना हो जाएगा 25%। नेक्स्ट है हमारा एलिगेशन का सवाल। यहाँ पे एक ग्रोसर है, वो 25 किलोग्राम राइस जो है वो 19% पे बेचता है और जो रिमेनिंग है वो 89% पे, और उसको 33% जो है ओवरऑल प्रॉफिट होता है। तो क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड एट 89 पे हमें बताना है। तो 33 में से 9 गए 14 और 89 में से गए 33, 9 में से 3 गए 6, 8 में से 3 गए 5। इसको करेंगे अगर हम तो 14 चौके 56, 4:1, तो टोटल कितना हो जाएगा 5। 5 की वैल्यू कितनी है 25, 1 की वैल्यू हो गई 5, तो यही हमें निकालनी है। नेक्स्ट है हमारा एक नंबर है x, उसमें से हमें 49% अगर घटा दिया जाए तो उसका तो y से कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो वैल्यू आ जाए। मतलब कि मान लो x है हमारे पास 100, ठीक है, इसमें से 49% निकाल दो इसका। 49 अगर हम निकाल दें बचा कितना 51, इज़ द सेम एज मल्टीप्लाइंग x बाय, ठीक है। 100 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 51 आ जाए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.51 से, बस ये सवाल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। देखिए एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स जो हैं हमें 3 5 और 7 दे दी गई हैं, 3 5 और 7 दे दी गई हैं, और पेरीमीटर जो है हमें वो 60 दे दिया गया है। एरिया निकालना है। देखो तीनों की साइड्स हमारे पास कितनी होगी 7 और 5 12 और 3 15, 15 किसके बराबर दे दी 60 के, एक क्या हो गया 4 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 28। तो साइड्स आ गई हमारे पास 12 20 और 28। अब देखो साइड्स जो हैं हमारे पास ना राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये एरिया निकालने के लिए होता है जब ट्रायंगल्स की साइड जो है वो अलग अलग होती हैं।
ना ही वो इक्विलेटरल हो ट्रायंगल हो, ना ही वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो हम इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास 60 है, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 30। तो हम इसको सॉल्व करें, एस की जगह रखें हम 30, ए बी सी आर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो 30 में से पहले 12 गया तो कितना बचा? 18। 30 में से 20 गया तो बचा 10, और 30 में से 18 और 28 गए तो बचा 2। 0 0 1 0 बाहर आ जाएगी, ये 3, 18 मतलब हो जाएगा आपका 3 गुणा 2, और ये हो जाएगा 2। 1 3 बाहर आ गया, 1 2 बाहर आ गया, 3 दूनी 6, 60:3 आपका आंसर है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे 2 टैप हैं और वो जो है 2 घंटे में भरते हैं और 16 आवर्स में भरते हैं। अलग अलग एक टैंक को भरने में इतना समय लेते हैं। एक थर्ड टैप है जो कि 2 घंटे में इसको खाली करता है। तो हमें ये बताना है कि कितने समय में हाफ ऑफ द एम्प्टी सिस्टम इफ ऑल द एपन आर टुगेदर। ठीक है, ये बताना है कि मान लो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इनका एलसीएम हो जाएगा 16। ठीक है, इसका आधा हमें भरना है, तो कितने समय में ये इसका आधा भरा जाएगा, मतलब 8 भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? +8, इसकी आ जाएगी -8, और इसकी आ जाएगी 1। टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 8 में से 8 तो चला जाएगा, टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी 1। ठीक है, 8 भरना है, टोटल एफिशिएंसी 1 है, तो टाइम के लिए टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, जो कि हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका एवरेज का। यहाँ पे 21 मैचेस की जो एवरेज है वो हमें 40 दे दी गई है, और अगले 15 मैचेस की जो एवरेज है वो 14 रन्स है। तो एवरेज निकालनी है 36 मैचेस की। ठीक है, अब देखो ये कितना है, 26 कम है, और कितने मैचेस के लिए? 15, और ओवरऑल के लिए हम 36 से डिवाइड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? ये गया 5 पे, ये गया 12 पे, ये गया आपका 6 पे, ये गया आपका 13 पे, तो -65/6। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 10 पे गया 60, ये 5, ये 0.8, और ये हो जाएगा मतलब कि टोटल एवरेज हमारे पास कितनी है? वो थी हमारे पास 40, और हमें हमारी एवरेज कितनी कम हो रही है? 10.83। तो बची कितनी? 29.17 ओवरऑल 36 मैचेस की। चलिए, ये 25 के 25 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छे लगे हों, और जिसका भी सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ बताना, और नहीं अच्छा लगा हो तो वो भी बताना, ताकि हम उसको और अच्छे से और आगे से बता पाएँ। और आप तैयारी करते रहिए, मैं कोशिश करूँगा वीडियोस डालने का। मैं डाल नहीं पाता हूँ क्योंकि जॉब की वजह से और जॉब प्रोफाइल की वजह से, तो इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं समय निकालूँ और भी आपकी हेल्प कर पाऊँ। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।